प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक अलग अलग तरह के लोगों के विचार हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को बहुत सारे लोग अपोज भी कर रहे हैं। वहीं पर सरकार की मुहिम जारी है कि लोगों के बीच में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जानकारी बढ़ाई जाए और लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स देना क्यों जरूरी है यह बताया जाए। पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस भी देखी मैंने और उसके अलावा कुछ पढ़ा भी। एडवोकेट अन्ना दुरानी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इनका अपना एक विचार है और ये मानती हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स गलत नहीं है, कानूनन कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन इम्पोजिशन को लेकर इन्हें कुछ एतराजात हैं। यंग लॉयर हैं, इनसे बात करेंगे और इनकी बात समझने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो पूरे देश में सभी लोग दे रहे हैं, गरीब से गरीब राज्य में लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में लागू होता है, तो आप जैसे युवा जिनको प्रॉपर्टी टैक्स का समर्थन करना चाहिए, सरकार की इम्पोजिशन में मदद करनी चाहिए, आप कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होना चाहिए, कारण? सर देखिए, सबसे पहले अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स लागू करना है, आप लागू कीजिए, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स का मेन एम क्या है? सिविक एमिनिटीज़ को देना, सिविक एमिनिटीज़ को बढ़ाना। क्या जो सिविक एमिनिटीज़ के लिए हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं और एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या वो हमको मिल रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आर वी गेटिंग रोड्स? यू पे रोड टैक्स, आई पे रोड टैक्स। आर वी गेटिंग प्रॉपर रोड्स? वार्ड नंबर 16 जो मेयर साहब का अपना वार्ड है, उसमें अक्रॉस द रोड इन्होंने ना आजकल पाइप्स डाली हुई हैं, उसके बाद वो भरते नहीं हैं, तो जब भी गाड़ियाँ जाती हैं वो जंप करती हैं। क्या आपको पता है कि जो सस्पेंशन होता है वो गाड़ी का, एक बजट गाड़ी का कितना आता है? इट्स अबाउट 7,500 to 8,000 और अप टू 10,000। बड़ी गाड़ियों का इट विल इंक्रीज। सो आर यू रेडी टू पे per year or per 6 months this unnecessary amount just because the road which you have already given tax for is not provided to you? और उसके बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि रोड बने। जो टैक्स हम रोड के लिए दे रहे हैं, आप पहले वो रोड तो बनाइए। कितनी बार टॉपिंग होती है? साल में एक बार, वो भी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। इनको क्यों नहीं समझ में आता है कि जो रोड्स हैं उसका डायमेंशन क्या है? हर साल या 6 मंथली कितना प्रेशर बढ़ रहा है, राइट? हाउ मच बाइटुमेन यू हैव टू यूज़ फॉर द रोड्स, और उसके बाद आप उसकी टॉपिंग कीजिए। रेगुलर मेंटेनेंस, यहाँ रेगुलर मेंटेनेंस की बात नहीं होती। यहाँ होते एक बार आपने रोड देख ली, आपने एक काला पट्टी देख ली, रोड है, क्या वो रोड सस्टेन कर रही है इनकमिंग ट्रैफिक? इनकमिंग ट्रैफिक, बाय इनकमिंग ट्रैफिक आई मीन जो बाहर से भी हेवी व्हीकल्स आ रही है। जो एक नॉर्मल ट्रैफिक है दैट इज ओके सिटी के विद इन, लेकिन जो बाहर से गाड़ियां आ रही है लाइक हेवी ट्रक्स, लोड कैरियर्स जो बहुत बड़े होते हैं, स्ट्रीमर्स इनफैक्ट, क्या वो उसको ले पाएगी? क्या रोड उसको ले पाएगी? फॉर दीज ऑल दीज इश्यूज वी नीड पीपल who will sit down and understand at the basic level, जिसको कहते हैं urban planners. We need proper urban planners जो बैठे, इनके साथ बैठे एलजी साहब को बताएं कि ये बेसिक इश्यूज हैं। एंड सर यू हैव टू ट्रैवल ऑन रोड। आप BMW में ट्रैवल करेंगे, एवरीबडी हैज अ BMW? नो, you travel in BMW and the suspension is very good, so you think roads are good? No sir, आपको you have to come into our shoes. The authorities have to step into our normal Bata shoes and then understand कि problem कहाँ है। दूसरी बात, you talk about amenities, क्या पानी clean और safe drinking water मिल रहा है हर जगह? नहीं। They aspire at becoming the 5th largest GDP in the world. They aspire at becoming a developed country. डेवलप कंट्रीज में ना डायरेक्टली जो नल से पानी आता है वो पी सकते हैं। क्या आप इंडिया में पी सकते हैं? प्यूरिफायर लगा के पीना पड़ता है। प्यूरिफाई क्यों लगाना पड़ता है? आप तो एम कर रहे हैं कि डेवलप कंट्री आप बनेंगे। प्यूरिफायर का या साफ पानी पीने का प्रॉपर्टी टैक्स से क्या लेने देना? अगर प्रॉपर्टी टैक्स देने के बाद आपको पानी साफ मिल जाए, आपकी रोड बन जाए, तो क्या दिक्कत है उसमें? अभी भी तो टैक्स पे कर रहे हैं, तो अभी क्यों नहीं मिल रहा है? अगर अभी नहीं मिल रहा है तो क्या गारंटी है प्रॉपर्टी टैक्स लगने के बाद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो आप कह रहे हैं वाटर, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अभी पानी का बिल आप भी दे रहे हैं, पानी का बिल मैं भी दे रही हूँ। क्या हमें प्रॉपर पानी मिल रहा है? क्या हमें पानी मिल रहा है? बीच में दिक्कत आ जाती है, आपने भी देखा है, फाउंटेन्स यहाँ चल रहे हैं, क्या लोगों के पास पीने का पानी है? कितनी जगह आप जाते हैं चलते चलते गाड़ी से, आपको लगता है कि कहीं कोई पंप खुला है, वहां से पानी बह रहा है, बट यू आर इन अ स्पीडिंग कार,
आप एकदम से वो क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन आपके जहन में बैठ जाता है. देन सम डेज लेटर, फ्यू मंथ्स लेटर यू कम बैक एंड यू सी वहाँ तो पानी का झरना बह रहा है. तो जिन एमिनिटीज़ के लिए हम सी प्रॉपर्टी टैक्स फॉर एमिनिटीज़, जिन एमिनिटीज़ के लिए हम टैक्स ऑलरेडी अभी पे कर रहे हैं और हमें नहीं मिल रही है, व्हाट इज़ द गारंटी प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के बाद भी अगर नहीं मिलेगी, देन व्हाट विल यू डू? लेकिन अगर यही पैमाना रखा जाए फिर तो देश भर के लोग यही कहेंगे, दिल्ली के लोग कहेंगे जनाब हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे, पहले हमको साफ पानी दो, पहले हमको बिजली दो, पहले हमको अच्छी सड़कें दो, अच्छी रोडें दो, पहले हमको सारी सुख सुविधाएं दो, उसके बाद हम प्रॉपर्टी टैक्स देंगे. अगर यही पैमाना रखें फिर तो पूरे देश में आपको प्रॉपर्टी टैक्स आप लागू नहीं कर सकते. हर एक टैक्स इसी प्रमाइस पर लागू किया जाता है कि जब आप टैक्स देना शुरू करेंगे उसके बाद आप होंगे सजग जागरूक नागरिक. आप सरकार को कहेंगे कि जनाब मैंने पैसा दिया है, अब आप मुझे एमिनिटीज दे दीजिए. तो पैसा दिया ही नहीं, आप एमिनिटीज मांग रहे हैं. पैसा क्यों नहीं दिया है? रोड टैक्स दिया है ना अभी, लेकिन नहीं मिल रहा है. आप प्रॉपर्टी टैक्स भी लेना चाहते हैं, उसके बाद भी नहीं दिया. माई क्वेश्चन इज दैट, राइट? आप कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग बाकी कंट्री में बाकी जगह जगह हैं, दे हैव टू स्पीक अप. अगर जम्मू में कुछ भी गलत होगा, वी विल स्पीक अप. दिल्ली के में अगर गलत होगा, दिल्ली के लोग हैव टू स्पीक अप. दिस इज वन प्रमाइस. और क्या प्रमाइस है आपका जिस बुनियाद पर आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर हम नहीं देंगे? सेकेंड पॉइंट, गांधीनगर एरिया इट्स रेजिडेंशियल एरिया, उधर कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, राइट? अब एग्जाम्पल, ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल है और फर्स्ट फ्लोर पे रेजिडेंशियल है. तो इन्होंने बोला है कि सेम प्रमाइस पे आप कमर्शियल भी देंगे और आप रेजिडेंशियल भी देंगे, राइट? वाई डोंट यू निप इट इन द बड? जब आपको पता है कि रेजिडेंशियल एरिया में आप कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं खोल सकते, तो आप कैसे उसके लिए परमिशन दे रहे हैं? इफ यू आर टेकिंग कमर्शियल टैक्स, राइट, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट यू आर अलाउइंग कमर्शियल एक्टिविटीज टू गो इन दैट पर्टिकुलर एरिया. फिर कुछ साल के बाद जब ये थोड़ा मुद्दा सा गरमा जाएगा, फिर आप कहेंगे नहीं जी हम कमर्शियल एक्टिविटीज बंद कर देंगे. जब प्रॉब्लम आपके सामने है तब आप क्यों नहीं उस पे? यानी आपके कहने का मतलब यह है कि अगर गांधीनगर में रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो आपको तो पहले वो कमर्शियल एक्टिविटी बंद करानी चाहिए. आप कमर्शियल एक्टिविटी बंद कराने की बजाय आप उस कमर्शियल एक्टिविटी को इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि जनाब आप हमको भी अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे दो. नाउ कमिंग बैक टू वन मोर पॉइंट, जैसे इंक्रोचमेंट वाला अभी इशू स्टार्ट हुआ था, अगेन दे आर गोइंग टू रिमूव द इंक्रोचमेंट्स. अब जिन जिन घरों के वहां मैप अप्रूव्ड है, क्यों अप्रूव्ड है? जब आपको पता था ये स्टेट लैंड है, आपने मैप कैसे प्रूव कर दिया? उसके लिए अथॉरिटीज को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? दूसरी बात, लाइट बिल जिनके आ रहे हैं, एक स्टेट लैंड पे इंक्रोच पे आप मैप अप्रूव भी कर रहे हैं, आप लाइट बिल भी भेज रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को लीगलाइज कर रहे हैं. उसके बाद आप कह रहे हैं इंक्रोचमेंट है. पहले आपको खुद समझना होगा कि आप चाहते क्या हैं. आपने इंक्रोचमेंट के टाइम में बोला 5 से 15 मल्ला, गरीब आदमी हम उसको टच नहीं करेंगे, राइट? अभी आप कह रहे हैं 1000 स्क्वायर फुट. 1000 स्क्वायर फुट मतलब 3.5 मल्ला. आपकी डेफिनेशन कैसे चेंज हो गई? आप 5 से 15 आपने गिरा के अब 3.5 कर दिया. अब 5 मल्ले का आदमी नहीं है, गरीब नहीं है, अब 3.5 मल्ला हो गया. अनदर पॉइंट, व्हाट इफ टुमारो गवर्नमेंट डिसाइड्स कि अरे ब्रिटिश टाइम से 272 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 मल्ला, अब ऐसा नहीं होगा, वी आर गोइंग टू चेंज द डायनामिक्स, अब 250 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 मल्ला. विल यू एक्सेप्ट दैट? आई डोंट थिंक सो एनीबडी इन द कंट्री विल एक्सेप्ट दैट. सो दे हैव टू थिंक, उसके बाद उनको आगे चलना है. देयर इज वन मोर पॉइंट आई वांट टू कम अक्रॉस. अब इन्होंने बोला हुआ है कि हम सिविक एमिनिटीज देंगे. आप सोचिए आज तक जम्मू में टैक्सेस जमा किए हैं इन्होंने, राइट? क्या हमारे जम्मू में एक भी प्लानिटेरियम है? नहीं है. एक स्पोर्ट्स म्यूजियम है जो अम्फला एरिया में है, लेकिन वो उसका भी बहुत छोटा सा बोर्ड, आई जस्ट केम अक्रॉस, दैट इज हाउ आई नो. म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है जहाँ बच्चे जाके पढ़ सके. यहाँ एजुकेशन की बात क्यों नहीं करता कोई? पढ़ाई की बात क्यों नहीं करता? पढ़ाई की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि जब लोग पढ़ लिख जाएंगे वो अपना हक मांगेंगे. एक किस्सा भी है, जब पूछा था कि पैसा चाहिए या किताब चाहिए, उस बच्चे ने कहा मुझे किताब चाहिए, क्योंकि किताब से आप पैसा कमा सकते हो, पैसे से अकल नहीं खरीद सकते. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, वी डोंट हैव स्ट्रीट लाइट्स. जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स है वो दिन को चलती है और रात को बंद हो जाती है. इवन यू हैव सीन दैट देयर आर फैंसी लाइट्स ऑन द ब्रिजेस. क्या आपको पता है तीनों ब्रिजेस में से, चारों ब्रिजेस में से एक भी ब्रिज के नीचे कैमरा नहीं है? अंधेरे में सबसे ज़्यादा नार्को एक्टिविटीज़ होती है. वाई डोंट दे डू समथिंग अबाउट इट? रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट
477 करोड़ मायने रखता है, 477 करोड़। लेकिन आप कहते हैं यहाँ कोई कूद रहा है, कोई गार्बेज फेंक रहा है, आप कैमरा क्यों नहीं लगाते? अगर आप कैमरा लगाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ द पर्सन जो ड्राउन कर रहा है, कि आपको पता नहीं चल जाएगा? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू गेट बैक टू बेसिक्स। आप एक कॉम्पोजिट मेटल का मेश क्यों नहीं लगाते हैं ब्रिजेस पे, जो एक तरीके से इट्स अ सेंसिबल थिंग टू डू, ताकि कोई नीचे कूद ना सके या एक्सीडेंटली भी नहीं गिर सके? क्यों नहीं करते ये? आपने ही एक कवर किया था कि जब आप फ्लाईओवर पे जाते हैं, इट्स नॉट वेरी स्मूथ, वो ऐसा लगता है जैसे आप रेलवे ट्रैक पर से ट्रेन में जा रहे हैं, राइट? वो क्यों नहीं ठीक कर रहे? सर, इट डजेंट मैटर वेदर यू हैव 2 लाख का गाड़ी, इट डजेंट मैटर यू हैव 2 करोड़ का गाड़ी। बार बार सस्पेंशन, आई हैव दिस हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल इन जम्मू, प्लीज अंडरस्टैंड, सस्पेंशन पे बार बार ऐसे अनयूट्रलाइज्ड प्रेशर पड़ेगा तो गाड़ी खराब होगी, एंड व्हाई शुड वी पे फॉर दिस एक्स्ट्रा मेंटेनेंस? लेकिन अब सरकार ही कह रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, जो पैसा वहां से आएगा उससे कॉरपोरेशनें मजबूत होंगी। कॉरपोरेशनों के मजबूत होने से जो कॉरपोरेशन में कर्मचारी काम करते हैं उनको भी वक्त पे वेतन मिलेगा, और उसके साथ में जो आम लोग हैं उनकी भी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। मगर उसमें आम लोगों की भी एक जिम्मेदारी है, भागीदारी है, जिम्मेदारी भी है कि वो भी अपने पैसे का कॉरपोरेशन से हिसाब मांगे। ये कॉरपोरेशन कह रही है। तो अगर इस प्रमाइस पर सरकार आगे बढ़ रही है तो आपको क्या लगता है कि जनता के बीच में जो कुछ आ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इस जितना कुछ भी ये नैरेट किया जा रहा है अलग अलग कोनों से कि लाखों रुपए का टैक्स हो जाएगा, ये गलत नहीं है? सर देखिए, जो इन्होंने प्रॉपर कंप्यूटेशन बताई है, पहले तो इन्होंने प्रॉपर कंप्यूटेशन बताई नहीं है। पहले इन्होंने बोला कि 1000 स्क्वायर फुट पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट व्हेन यू टुक इंटरव्यू विद द कमिश्नर, ही सेड आपको 1000 फुट पे भी अलग अलग वार्ड का अलग अलग है। तो एलजी साहब का एक नैरेटिव है, कमिश्नर का एक नैरेटिव है, तो हमें तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल कंप्यूटेशन है क्या। कमिंग बैक टू बेसिक्स, जब आपने बोला कि ये आपको टैक्स देना पड़ेगा, मैं कहती हूँ आप टैक्स दीजिए, पहले आप हमें सहूलियत मुआयना कराइए। आपने कुछ कंपटीशन की? कंपटीशन आपने की कुछ? कंपटीशन, राइट, कंपटीशन, आई हैव दिस सर्टेन कंपटीशन लाइक पर स्क्वायर फुट। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल देयर इज अ 5 मरला का प्लॉट, ठीक है, आप 5 मरला प्लॉट पे आप प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए। जो उसके ऊपर बिल्डिंग रेज हुई है, ट्राई नॉट टू टेक दैट बिल्डिंग का टैक्स, ठीक है? या अगर आपको लेना भी है, गिव अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years, क्योंकि ऑलरेडी JNK में बहुत इशू है। सर सी, वी कैन नॉट कंपेयर JNK टू रेस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया। हमारी हालत अलग है, उनकी हालत अलग है, हमें अपना घर देखना है, उनको अपना घर देखना है। व्हाट आई सजेस्ट इज राइट नाउ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप देखिए, एग्जाम्पल किसी का XYZ का घर है 5 मरले पे, राइट, उसका 5 मरले का जो कागज है आप वो देखिए, और आप देखिए उसका इनकम टैक्स रिटर्न कितना है। ठीक, एग्जाम्पल कोई 5 कैनाल के भी घर है, राइट, लेकिन बहुत ही 85 year old, 80 year old, 90 year old पीपल आर लिविंग इन देयर, तो वो कहाँ से अमीर की कैटेगरी में आ जाएंगे? जिनका पुश्तैनी मकान है वो कहाँ से अमीर की कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट? कुछ ऐसे भी घर है जहाँ ऑर्फन्स हैं और गार्डियंस उनका ख्याल रख रहे हैं, एंड इट्स अ ह्यूज हाउस, वो कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? आपको एक निचले स्तर पे आके, आप कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, मोटा मोटा एक्सप्लेन करना, आपको निचले स्तर पे आके आपको बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे अंडरस्टैंड करने की प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आएगी। अब देयर इज अनदर पॉइंट व्हिच आई हैव अंडरस्टूड इज दैट, जैसे मार्टर्स हैं, उनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक, अच्छा, और जितने भी NRIs हैं who are living in developed countries and having huge chunks of land over here, उन पे आप एक अलग स्लैब रखिए and you impose extra money on that, क्योंकि जो डॉलर्स में कमा रहा है या जो पाउंड्स में कमा रहा है, बट नेचुरल देयर एबिलिटी टू पे इज मच मोर। तो जैसे आप इनकम टैक्स में स्लैब रखते हैं, आप प्रॉपर्टी टैक्स में भी स्लैब रखिए, और उसके बाद यू हैव टू कीप अ प्रॉपर चेक कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है, और जो दे रहा है इज इट गुड इनफ और नॉट। अब इसमें अनदर पॉइंट विच आई हैव अंडरस्टूड इज दैट, जब ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, राइट, क्यों ना हम पॉलिटिकल टैक्स लगाए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है और जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिक्स से एफिलिएटेड है, मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एग्जैक्टली, चाहे वो निचले स्तर पे हो चाहे वो उच्च स्तर पे हो, राइट, लेट देम पे पॉलिटिकल टैक्स। जब हम इतनी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं
तो लेट्स इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल टैक्स, लेट्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, जो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपका इन्फ्लेशन होगा, कितना भी इन्फ्लेशन क्यों ना हो जाए, जो आपका बेसिक एम्यूनिटीज़ है उस पर कभी प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। मेडिसिन्स, उस पर प्राइस इंक्रीज हो गया। मेडिसिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरीबडी, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू गो आउट ऑफ फैशन, राइट? एवरीबडी नीड्स दैट फॉर एवर। तो उस पर आप प्राइसेस मत बढ़ाइए। कैंसर की ट्रीटमेंट की मेडिसिन्स, उस पर प्राइसेस बढ़े हुए हैं, ठीक, उसको आप कम कीजिए। वो आप एक बेसिक रखिए, बेसिक खाना, जैसे मोटा चावल है, मोटा चावल का आप फिक्स प्राइस रखिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा आप प्राइस नहीं लगा सकते। हाँ, कोई बहुत ही ज़्यादा फैंसी बासमती या ग्रीन राइस, अगर बाम्बू राइस लेना चाहता है, आप उस पर एक्स्ट्रा पैसा लगाइए, राइट? जो बजट कार्स है, जो ज़रूरी है, आप उस पर डोंट इंक्रीज द प्राइस। लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, यू इंक्रीज द GST ऑन दैट। आप 5% एक्स्ट्रा GST लगा रहे हैं ऑन फूड आइटम्स। हाउ इज दैट इंटेलेक्चुअल स्टेप इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री? लेकिन फिलहाल हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें। अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि आप चाहती हैं कुछ एग्जेम्पशंस के साथ प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो, या आप ये कहती हैं कि फिलहाल बिल्कुल लागू ना हो? ऐसे फिलहाल अभी बिल्कुल लागू ना हो। अगर आपको लागू करना है, आप पहले अपनी रोड्स, लाइट्स, मेडिसिन, बेसिक इन अ कंट्रीज रहना, खाना पीना और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप पहले वो हमें एक बेसिक लेवल का प्रोवाइड कीजिए। वी आर नॉट गेटिंग दैट। हमें पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी ठीक से नहीं मिल रही है, हमें रोड ठीक से नहीं मिल रही है, ना हमें मेडिकल फैसिलिटीज ठीक से मिल रही है। वंस पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ, या दे गेट हैप्पी कि हाँ, हमें ये बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है एट अ बेसिक लेवल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एट अ हाई फाई लेवल, एट अ बेसिक लेवल। जब लोगों को समझ में आएगा ये, या वो खुश होंगे कि हमें एक बेसिक लेवल पे ये एमिनिटीज मिल रही है, देन यू प्रोसीड विथ प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोजिशन, बट विद द प्रॉपर कंप्यूटेशन। ये नहीं सर, जो 100 फुट का खोखा होता है ना, जहाँ सिगरेट मिलता है, व्हाट डू यू कॉल दैट, दैट सूरती चाय एंड एवरी दैट मिलते हैं, दे अर्न मोर देन द नॉर्मल शॉपकीपर्स। हाउ कैन यू प्रॉबेबली से कि वो लोग गरीब हैं? ऐसे नहीं होता है। इन्होंने जो गरीब की डेफिनेशन और अमीर की डेफिनेशन रखी है ना, ये गलत रखी है, फ्लॉड है ये इट्स एब्सोल्युटली फ्लॉड। जिसका 5 मरले पे घर है और वो 5 करोड़ का है, तो क्या वो गरीब हो गया? और किसान जिनके पास एकर्स की जमीन होती है, वो अमीर हो गए? अगर किसान जिनके पास एकर्स की जमीन होती है और वो अमीर हो गए, तो विदर्भा में आज भी एक सुसाइड नहीं होता। दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, एडवोकेट अन्ना दुरानी के पास लॉजिक है, रीजनिंग है, और इन्होंने बड़े लॉजिक और रीजनिंग के साथ ही कहा है कि सरकार प्रॉपर्टी टैक्स अगर लगा भी रही तो फिलहाल लगाना नहीं चाहिए। लेकिन इनकी बातों से यह भी समझ में आया कि सरकार को इस प्रॉपर्टी टैक्स की इंपोजिशन को लेकर एग्जेम्पशन के क्लॉजेज में और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर स्लैब्स बनानी चाहिए, ताकि जो गरीब और निचले स्तर के लोग हैं वो परेशान ना हो, और जो मालदार लोग हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स दें भी, और अगर उससे निचले स्तर पर भी लोगों को देना पड़ता है तो उन्हें दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े।